मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और वो प्रयास अभी सफल नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं, जिससे अभी हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश हम लोगों की ज़रूर कामयाब होगी। दोस्तों, ऐसी उम्मीदें हैं, लेकिन इसमें एक नया मोड़ आया है। उस मोड़ के बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, जितना देखना चाहिए उतना आप लोग नहीं देख रहे हैं। जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मेरा भी दिल अब वीडियो बनाने से थोड़ा अलग हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हमारे एक वरिष्ठ शिक्षक साथी ने मुझसे फ़ोन पर बात किया और उन्होंने वीडियो बनाने की सलाह दी, और एक सलाह उन्होंने और दी है, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय विभाग में जो उठा पटक का दौर चल रहा है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं सही साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें कई बिंदुओं पर बातचीत चल रही है और वो बिंदु आपके लिए कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। दोस्तों, चर्चा की जा रही थी कि सभी शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य है। हाँ, जरूर पास करना अनिवार्य है, लेकिन अभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए बात नहीं की गई है मेरे भाई। ये जो माध्यमिक और परिषदीय विद्यालय चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, उनके बारे में बताया गया है, लेकिन इतना मान करके चलिए कि आगे चल करके ये कोर्स आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अध्यापक बनना है तो। लेकिन हम लोगों का सबसे पहला लक्ष्य है कि हम लोगों को बहाल किया जाए, और वो बहाली उन पुराने शिक्षकों को या तो समायोजित करके किया जाए या फिर नई स्कीम चला करके उनको उसमें रखा जाए। मेरे दोस्त, कुछ लोगों का कहना है कि अब मदरसा कुछ नहीं चलेगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मदरसा चलने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास नहीं हो रहे हैं। प्रयास किसी दूसरी जगह हो रहा है। जहाँ से आपको सफलता मिलनी है उस जगह पे प्रयास 0% इस समय चल रहा है। 1% कोई प्रयास नहीं कर रहा है उसमें। सभी लोग अपने घरों पर बैठे हुए हैं, सभी लोग मलाई खा रहे हैं, और अभी तक मलाई उन्होंने खाया है, और जो कुछ बचा कुचा है वो अब चंदा और कोट के नाम पर इस समय खाने में मशगूल है। मेरे दोस्त, इन लोगों की वजह से आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक दर की ठोकर खाने को मजबूर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आप लोगों से एक सलाह भी मांगेंगे। क्या इस समय ऐसा पता चला है विभाग से कि हमारे कुछ शिक्षक साथी विभाग गए थे पता करने के लिए, तो मुख्य सचिव जी ने कहा कि क्या आप लोग अभी जिंदा हैं? तो दोस्तों, अगर ये बात सत्य है तो उनका कहना भी सत्य है, क्योंकि हम इतना निष्क्रिय हो चुके हैं कि हमको कोई जिंदा मान ही नहीं सकता है, और जो जिंदा रखने का प्रयास कर रहा है उसके ऊपर फब्बियाँ कसी जा रही हैं, उनको वहीं पे निगलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको वहीं पर दबाने का कार्य किया जा रहा है। मेरे दोस्त, अगर कोर्ट कचहरी से शिक्षकों को जिंदा होने का प्रमाण दिया जाता तो मुख्य सचिव जी ऐसा नहीं पूछते, और जिंदा होने का प्रमाण एक ही तरह से दिया जा सकता है, और वो है आंदोलन। अगर हम संवैधानिक दायरे में रह करके एक आंदोलन और करें इस समय, तो हो सकता है कि हमारे जीने का प्रमाण भी वहाँ पहुँच जाए। लेकिन फिर वही लोग विरोध करेंगे जो लोग अभी तक शिक्षकों को लूटते आए हैं। मेरे दोस्त, हम आपके हर एक फैसले पर तैयार हैं। आप लोग जो भी फैसला लेंगे हम उस फैसले पर अडिग हैं, लेकिन क्या मेरे एक के चाहने से समस्याओं का समाधान हो सकता है? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ, मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, निरंतर मैंने किया, लेकिन मुझे मिला क्या? बदनामी। लोग कहते हैं कि तुम मदरसे का वीडियो मत बनाओ। अगर सही बात बोल दिया जाता है तो वीडियो देखना बंद कर देते हैं। उनके मन की बात करो, जितनी झूठी बातें करो, जितनी झूठी अफवाहें फैलाओ, उतना वीडियो देखना पसंद करते हैं।
अगर सही बात बोल दो तो मुझे आरएसएस का एजेंट, बीजेपी का प्रवक्ता बताते हैं। तो क्या इस देश में सही बात करना गुनाह है? अगर ऐसा है तो गुनाह मैं करता रहूंगा मेरे दोस्त, आप चिंता मत करें। देखें वीडियो या ना देखें, कोई बात नहीं। 10 लोग देखेंगे, 20 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे, लेकिन 100 लोगों तक तो हमारा संदेश पहुंचेगा। क्या सच्चाई है? मैं वो निरंतर करता रहूंगा मेरे दोस्त, उसकी चिंता ना करें आप। मैं आपको आंख मूंद कर लूटने नहीं दूंगा, इतना ध्यान रखना। मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि शिक्षकों का उत्पीड़न ना हो, शिक्षकों का उत्पीड़न रोका जाए। रही बात दोस्तों स्कीम की, स्कीम चलना ना चलना उसका आखिरी फैसला मुख्यमंत्री जी को लेना है, और यह फैसला मुख्यमंत्री जी लेंगे। मुझे विश्वास है, विश्वास इसलिए है कि एक रसोइया से लेकर के जितने भी मानदेय कर्मी थे पूरे उत्तर प्रदेश में, जितने निविदा पर काम करने वाले लोग थे, उन सभी लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने बेनिफिट जरूर दिया है मेरे दोस्त। और क्या कारण है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को सफलता नहीं मिल पा रही है? ये कभी कारण जानने का प्रयास किया आप लोगों ने? मैंने 2 वीडियो में बताने का प्रयास किया हूं, दोनों वीडियो हमारी फ्लॉप रही है, वीडियो चली ही नहीं, लोग देखे ही नहीं, क्योंकि सही चीज़ नहीं देखना चाहते, अपनी कभी नहीं कबूल करना चाहते, जिसके कारण आज वो जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर है मेरे दोस्त। या तो फिर वो किसी से जुड़े हुए हैं, या फिर अब ऊपर वाला जाने क्या कर रहे हैं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। मैंने 2 वीडियो में, परसों और उसके 2 दिन पहले 2 वीडियो मैंने डाला, दोनों वीडियो में मैंने सही बातें की। मेरी वीडियो नहीं चली मेरे भाई, उन लोगों ने देखना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसका टाइटल उन्होंने देख लिया, और टाइटल देख करके वो समझ गए कि इसमें वही चीज़ है जिस चीज़ को हम लोग छिपा रहे हैं। लेकिन वो चीज़ मैं खोदता रहूँगा, देखो ना देखो आपकी मर्जी। लेकिन अगर मैं अभी टाइटल डाल दूं कि मुख्यमंत्री जी ने कर दिया ऐलान, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का हो गया काम, मेरे दोस्त 5-6 हजार व्यूज जाएगा उस पर कम से कम। समझ रहे बात? लोग कहते हैं आप टाइटल इस तरह डालते हैं, थंबनेल ये लगाते हैं, वीडियो में अंदर कुछ और रहता है। मेरे भाई, आज की दुनिया झूठ और फरेबों पे चलने वाली है, क्योंकि सही बातों सुनने को तैयार नहीं, अच्छी बातें वो सीखने को तैयार नहीं, झूठ और फरेब पर ज़्यादा लपकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, वीडियो में जो रहता है मैं उसी के हिसाब से टाइटल डालता हूँ। मैं कभी झूठा टाइटल नहीं डालता, न झूठा थंबनेल लगाता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब ने कहा था कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की जिम्मेदारी हमारी है, और ये मैं करा के रहूँगा। और मुझे विश्वास है कि अब अगर कोई बचा है तो केवल मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक बचे हैं, और अपने जिंदा होने का सबूत अगर आप दे देते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि शिक्षा मित्रों का काम हो गया, आंगनबाड़ी का काम हो गया, रसोइया का काम हो गया, आउटसोर्सिंग में काम करने वाले लोगों का काम हो गया। मेरे दोस्त, बचा को मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक, उनका भी काम होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो सबसे बड़ा गुनाह है उस चीज को कुछ लोग पर्दा डाल देते हैं, उसको नष्ट नहीं करते हैं, पर्दा डाल के उसको छिपा देते हैं, उसके बाद में वो फिर सर उठा करके उठता है। लेकिन यही एक सबसे बड़ी कमी है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की, और मुसलमानों को बदनाम करने की और मदरसों को बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश का कुछ लोग हिस्सा है, जिसके वजह से आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर है मेरे भाई। इसीलिए हम लोगों का कार्य नहीं हो रहा है।
लेकिन आप चिंता न करें, कमर कसी जा रही है, तैयारी बनाई जा रही है, एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। और मेरे दोस्त, हम शिक्षक हैं, अपनी मर्यादा जानते हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर के ही कोई भी कार्य किया जा सकता है और हम लोग असंवैधानिक कार्य नहीं कर सकते। यह हम लोगों की पूर्ण जिम्मेदारी है और संविधान के दायरे में रह करके हम लोग अपना पूरा कार्य करेंगे और सरकार से अपनी मांग रखेंगे। सरकार हमारी मांगेगी, लेकिन सबसे पहले अगर मांग मनवानी है तो आपको संवैधानिक तरीके से अपना पक्ष रखना होगा और अपने आप को, अपनी गलती को सुधारना होगा, तभी कुछ काम हो सकता है। मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।